बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत हमारी जिंदगी को सुधार देती है और भागवत हमारी जिंदगी है और भागवत हमारी मन है, प्राण है, आत्मा है। भगवान श्री कृष्ण और राधिका के सहित जो वृंदावन सो वन नहीं, नंद ग्राम सो ग्राम, बंसी बट सो बट नहीं, श्री राम कृष्ण सो नाम। मतलब सारा जिंदगी राधे 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 राधे, मतलब रिक्शा वाले भी चलता वो भी राधे राधे करता है। तो जिंदगी में राधा और एक कृष्ण है जो प्रेम की मिलन है। हम जो इस हमारी जो संकल्प है 1008 भागवत है। ये जो भागवत रखा हूँ 1008, इससे पहले अभी तक 133 भागवत हो चुके हैं। ये 108 भागवत आज हो रहा है। पहले 133 हो चुका है, फिर 108 आज हो रहा है। तो सभी लोग प्रेम सहित और भागवत का जो भी है, मैं कहता हूँ जितने अपने भागवत सबको पुण्य मिले, सबको आशीर्वाद मिले। सतीश जी महाराज हमारी और ये रामलीला मैदान से प्रणव दास जी है, ये अरविंद महंत अरविंद दास जी है और महंत प्रणव दास जी है, महंत श्री सतीश दास जी है। वंदे जगत गुरु। एक संत का संकल्प, उनकी साधना का प्रताप आपके समकक्ष है। कितनी संख्या के अंदर श्रद्धालुओं ने आज भव्य कलश यात्रा निकाली है। श्रीमद् भागवत हमारे जीवन में अध्यात्म का विकास करती है, जीवन के अंदर अंधकार को मिटाती है, सत्य का प्रकाश दिखाती है और एक संत ही इस कार्य को संपूर्ण करा सकता है। बांग्लादेश पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, क्या कहना? देखिए, वो जो विषय है वो इस समय का नहीं है, लेकिन फिर भी बात हिंदुओं की है, सनातन की। तो मैं बात कहना चाहूंगा कि वो घटना मानवता पे कलंक है और भारत सरकार को ऐसे कठिन निर्णय लेने पड़ेंगे कि वहां पर रहने वाले सनातनी और हिंदुओं की रक्षा हो सके, क्योंकि वो जो देश जिसका अस्तित्व हमारी वजह से आया, आज वो हमारे सनातनी हिंदू भाइयों को जो आंखें दिखा रहा है, जो उनके साथ अन्याय कर रहा है, वो वास्तविकता में क्षमा योग्य नहीं है। को पहले जय श्री राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये परम सौभाग्य की बात है, ये पहली बार नहीं, महाराज जी के द्वारा परम पूज्य परम तपस्वी संत महामंडलेश्वर श्री राम गोविंद दास जी महाराज का हम लोग हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि इन्होंने जीवन का एक परम लक्ष्य बना चुका है कि हमारे विश्व का कल्याण कैसे हो, हमारे भक्तों का कल्याण कैसा हो, हमारे सनातन धर्म का प्रचार कैसा हो। इनके माध्यम से अनेक कार्यक्रम होते रहते हैं। विद्वान यहाँ पर अयोध्या, काशी, मथुरा से 108 प्रकांड विद्वानों के द्वारा जो भागवत जी में 18,000 श्लोक बताए गए हैं, उनका अक्षरशः माने एक कथा में तो भाई हर श्लोक समाना संभव है नहीं, लेकिन पारायण के द्वारा एक एक अक्षर का उच्चारण यहाँ पर भक्तों कल्याण के लिए किया जाएगा। और ये कार्यक्रम 25 तारीख से लेकर के, जो आपने सवाल किया उसका उत्तर मैं दे दूं, 25 तारीख यानी आज 25 दिसंबर से लेकर के, यानी अंग्रेजी महीना के जो 9 वर्ष होते हैं, 1 तारीख, अपना तो चैत में आता है लेकिन अंग्रेजी महीने के 9 वर्ष जो होते हैं 1 तारीख, 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक, आज 25 दिसंबर को हजारों की संख्या में हमारे दिल्ली की माताएं बहनें भव्य कलश यात्रा आप लोग देखे लेकर के, इसमें एक से एक महंत यहाँ पर आए हुए हैं, पधारे हुए हैं, संत महात्मा। और संत सम्मेलन अंतिम दिन भी बहुत बड़ा संत सम्मेलन होने वाला है, यहाँ पर आएंगे। और आज से ही अब अभी कलश यात्रा हम लोग का शुभारंभ हुआ, कलश यात्रा संपन्न हुआ। अब महासंकल्प जो भागवत जी का पारायण का महासंकल्प है, अब थोड़े ही देर में महासंकल्प होगा और महासंकल्प करने के बाद ठीक उसके कुछ ही देर बाद में भागवत जी का पारायण प्रारंभ हो जाएगा। तो और उसके बाद आज ही से भागवत जी कथा भी प्रारंभ हो जाएगी। जो वृंदावन से हमारे महाराज जी आए हुए, वो कथा भी आज ही से प्रारंभ हो जाएगा। और क्या जानना चाहते हैं जी? तो मैं ऐसे सबसे बड़ी बात है, हम लोग खुशी की बातें है कि परम तपस्वी संत श्री राम गोविंद दास जी महाराज, जो सीताराम संत सेवा के आश्रम के श्री पूज्य महाराज जी यहाँ पर विराजमान है, और इनका आशीर्वाद जिसको मिला है। एक मैं थोड़ी छोटी सी घटना बता दूं, नागपुर में महाराज जी गुरु भाई गए थे जग कराने के लिए, और वहां पर एक हमारे मचान वाले बाबा का कौन नहीं जानता, जिनके शिष्य पूज्य महाराज जी, वहां पर एक हमारे अरविंद दास जी महाराज थे। वहां पर देखिए कहा जाता है कि जिसको लड्डू रसगुल्ला मिलने वाला होता है तो लड्डू किस काम का। वहां पर पूज्य महाराज जी को महंती देने वाला गए, महंती की तैयारी सारी तैयारी हो गया, लेकिन भगवान ने ऐसा तीर चलाया अपना कि वहां से उनको रिजेक्ट कर दिया गया। क्योंकि बहुत जब प्रधानमंत्री का गद्दी मिलने वाला होता है तो एक साधारण हम क्या बनकर गए हैं,
तो ऐसे बड़ा सौभाग्य हम लोग का हुआ कि पूज्य श्री मचान वाले बाबा की गद्दी पर हमारे अरविंद दास जी महाराज वहां विराजमान हो रहे हैं और इनके आशीर्वाद से, इनके तप के, ये ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेते हैं महाराज। हम लोग संतों की महिमा बताई गई है भागवत जी में ही, सुरर्षे त्वं ही धन्योषि मद्भाग्येन समाहिता साधुनाम दर्शनम लोके सर्व सिद्धि करम परम। अगर सभी सिद्धियों को जो प्राप्त करना चाहते हो तो ऐसे संत महात्माओं केवल दर्शन कर लेने से महाराज हैं जी, संत दर्शन ही पातक तरई। और संतों की महिमा इतनी बताई गई है महाराज, भगवान से भी ऊपर कोई अगर है तो वो संत है। रामचरितमानस में नवधा भक्ति वर्णन करते भगवान अपने मुख से कहते हैं सातवां भक्ति में कि सातों सम मोहि मैं जग देखा अमो से अधिक संत कर लेखा। ऐसे महान संतों के आशीर्वाद से ये भव्य आयोजन हो रहा है और जो भक्त इसमें जुड़े हुए हैं उन भक्तों की मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। मैं अपने जग के प्रधान जजमान अथवा 108 जजमान जो है अथवा जो महाराज जी के परिकर सदस्य है उन सबको हृदय से आशीर्वाद देता हूँ कि आप महाराज जी का सहयोग करके, लगभग ये तीसरा वर्ष मेरा यहाँ आना हुआ, उसी तो महाराज जी के द्वारा 50 सैकड़ों ऐसा कार्यक्रम हो गया, लेकिन तीसरा इस एजीसीआर कॉलोनी में हो रहा है, तो मैं सबको साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। अभी देखिए एक महाराज जी और सूचना दे दिए कि आसनसोल में पुनः भागवत जी का पारायण वहां होने वाला है। तो ऐसे महान संतों के जो आश्रय में रहते हैं उनकी सभी कामना पूर्ण होते हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। वंदे वंदे महापुरुष ते चरणार बिंदम। सर्वप्रथम सारे श्रोतागणों को सादर प्रणाम। श्री धाम वृंदावन से परम पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद मिला। त्यागी जी महाराज महामंडलेश्वर सदगुरुदेव भगवान, जिनकी छत्र छाया में, भागवत जी की छत्र छाया में हम सब बैठेंगे, लेकिन परम पूज्य महाराज जी की छत्र छाया में सारे श्रोतागण विराजमान होंगे। कहते हैं, देखिए भक्ति महारानी ने जब दुख पड़े थे वृंदावन धाम में आई थी तो उन्होंने कहा था कि आपके दर्शन मात्र से सर्व दुखाग हरम परम, सारे पापों का यानी पापों का हमारे नाश हो जाता है। तो ऐसी भागवत जी जो वेद व्यास जी की अंतिम कृति है, जो कि भैया बद्री विशालापुरी में जिनकी रचना हुई है, तो वहां से भी संतगण पधारे हैं। तो ये ऐसी वेद व्यास जी की अंतिम कृति है कि जिसको सुनने के बाद कुछ ना तो सुनना बाकी रह जाता, ना लिखना बाकी रह जाता। और बंधुओं, ये तो निश्चित ही है कि मोक्ष की प्राप्ति भागवत जी के सुनने के बाद हो जाती है। तो अद्भुत कथा होगी। 7 दिन तक ये भागीरथी गंगा अवगाहित होगी, प्रवाहित होगी। सारे श्रोतागण इसमें डुबकी लगाएंगे। एक वो गंगा है जो हरिद्वार में बह रही है, वो तन की तपन बुझाती है, लेकिन जो भागवती गंगा है ये मन की तपन बुझाती है। तन की तपन तो बुझ जा रही है, स्विमिंग पूल इत्यादि बहुत सारे आजकल आधुनिक चीजें बन गई हैं, लेकिन जो मन की तपन है वो केवल और केवल हमारा अध्यात्म ही मिटा सकता है। ऐसी दिव्य कथा है, संतों का सानिध्य है, श्रोतागण पधार रहे हैं। भगवान की कथा यहाँ पर डूब करके गाई जाएगी। कुंज बिहारी श्री हरिदास। राजीव शर्मा मेरा परिचय है और यह कार्यक्रम हम 25 तारीख से 1 तारीख के बीच होने जा रहा है। यह कार्यक्रम पीछे है कि हम सनातन धर्म, जो हमारा सबसे पुराना इतिहास है, क्योंकि इस इतिहास में नया वर्ष में कुछ नई परंपराएं, कुछ नए बच्चे, कॉलेज के बच्चे जो होटल्स में या इधर तो नया वर्ष मनाते हैं, हमने उसको देखते हुए यह 1 तारीख तक का प्रोग्राम रखा है। और 132 भागवत कथा हम पहले महाराज जी के उसमें हो चुकी है। ये 133वीं भागवत कथा है, जिसके अंदर पूरे भारत वर्ष से 101 ब्राह्मण, जो कि कश्मीर से लेके काशी के, अयोध्या के और नेपाल के भी ब्राह्मण जो है यहाँ पूजा पाठ पे इकट्ठित हुए हैं। और इसका मेन उद्देश्य ये कि हमारी संस्कृति, हमारे बच्चों के लिए नया वर्ष अपने परिवारों में और इस तरह के कार्यक्रम में। सनातन की बात करें तो वैसे बांग्लादेश में क्या कहना चाहते हैं? बांग्लादेश के लिए हम तो इस कथा से ही कहूँगा, ये कथा हिंदुओं को एक होने के लिए है। जिस प्रकार उनकी शिक्षाएं हैं, उनका धर्म है, वो अपना प्रचार करते हैं। हमारा धर्म शांति प्रिय, वेजिटेरियन और नॉन वेज और ये सिंघार, जो इस तरह की हमारे ग्रंथ है, हमें इस चीज़ों से दूर रखा गया है। लेकिन समय बदल रहा है, अब हम लोगों को भी, हिंदुओं को भी अपने हथियारों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि सामने वाले को जो धर्म है वो बलि पे चलता है। हमारे यहाँ बलि नहीं दी जाती। हम हिंदू संस्कृति को मानते हैं, बहुत ही शांति प्रिय देश के प्राणी हैं। लेकिन आने वाले समय हमें, मेरे आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमें पत्थर का जवाब पत्थर से, ईंट का जवाब से। जिस प्रकार सामने वाला धर्म, जैसे बांग्लादेश में हिंदू को जला दिया, उसके लिए हम हिंदू को एकत्रित होना पड़ेगा। इस तरह का आयोजन करते रहना चाहिए और करते रहेंगे। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार आहूजा और मैं एजीसीआर एनक्लेव का एक निवासी हूँ। और आज इस कार्यक्रम में वैसे जिस तरीके से सनातन धर्म से आज कथा आयोजित की जा रही है, बांग्लादेश से क्या कहना चाहते हैं? इसके ऊपर मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें आज की डेट में जो हिंदू को है, एक संगठित होना बहुत ज़रूरी है। आज हमें अपने धर्म को आगे लेके जाना है। जिस तरह से वो अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, आज हमें भी अपनी स्ट्रेंथ दिखाने की ज़रूरत है।
और अगर अपनी स्ट्रेंथ दिखानी है तो इसके लिए हमें सबको एकत्रित होना पड़ेगा, इकट्ठे होना पड़ेगा। आज जिस तरह का ये 108 भागवत का प्रोग्राम है, आपने इसमें देखा होगा एक बहुत बहुत बड़ी संख्या के अंदर लोग आए हैं। तो ये एक शो करता है कि लोग जो हैं इस समय अब जागरूक हो रहे हैं और जागरूक होने के साथ-साथ वो इकट्ठे भी हो रहे हैं। तो जैसा कि कहा गया है, इकट्ठे रहेंगे